निंगी अपनी एक बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा था और उसकी मीटिंग एक एंटरटेनमेंट कंपनी में थी और निंगी को अभी एक सपना आया था कि कैसे वेन्ना नाग में जल गया था। तो उस वजह से निंगी अभी थोड़ा बैड मूड में है। वो अभी जिस जगह पे जा रहा है सुमो वहीं पे ही काम करता है। सुमो उसी एंटरटेनमेंट कंपनी का एक सोलो आइडल है। वो अभी खुद पे गुस्सा कर रहा था कि सुमो तुम तो कितने बेवकूफ हो, निंगी मान ही गया था, तुम्हें उस मौके का फायदा उठा के उसे अपना बना लेना चाहिए था। बस मैं एक कदम की दूरी पे था, मैं एक रिच फैमिली की बहू बन जाता। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था तभी डायरेक्टर जू वहाँ पे आया। तुरंत ही सुमो ने स्माइल के साथ उसे पोलाइटली ग्रीट किया। डायरेक्टर जू ने फेक स्माइल के साथ कहा कि मेरी नई मूवी के लिए उन लोगों ने बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, तो मैं अभी बहुत ज्यादा बिजी हूँ, कुछ नए एक्टर्स ढूंढ रहा हूँ। ये बोलते हुए वो सुमो के करीब आया पर सुमो पीछे हटा। लेकिन डायरेक्टर जू उसके करीब आया, उसकी कमर पे हाथ रखा और उसके कान में कहा कि सुमो मेरे पास तुम्हारे लिए एकदम ही परफेक्ट कैरेक्टर है, क्या तुम उसका ऑडिशन देना चाहते हो। सुमो को गुस्सा आ रहा था लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। तभी निंगी भी यहाँ पर ही आ रहा था। मतलब निंगी अपनी मीटिंग में जा रहा था लेकिन वो इससे सीढ़ियों से गुजरने वाला था और उसने इस तरह से सुमो को डायरेक्टर जू के साथ देख लिया। निंगी के असिस्टेंट ने कहा कि क्या वो जाके कुछ करे, लेकिन निंगी गुस्से में जाने लगा कि ऊपर चलो। यहाँ पे सुमो डायरेक्टर जू से दूर हुआ और उसके सामने स्माइल के साथ ही बातें कर रहा था। उसे तो ये पता ही नहीं था कि निंगी ने उसे इस तरह से देख लिया। फिर डायरेक्टर जू भी चला गया कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसके जाने के बाद सुमो ने चैन की सांस ली और गुस्से से कहा कि वो बहुत ही डिस्गस्टिंग है। फिर अगले सीन में निंगी मीटिंग रूम में था। उसने ज्यादा कुछ सुने बिना ये नया कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया और सिर्फ एक ही शर्त रखी कि सुमो को सस्पेंड कर दो। फिर अगले सीन में सुमो की मैनेजर ने उसे फोन पे बताया कि बॉस ने कहा है कि आज का जो तुम्हारा शेड्यूल था वो सारा कैंसिल हो गया है। सुमो कहता है कि मतलब कि आज मेरे लिए कोई काम नहीं है। मैनेजर ने कहा कि उसका मतलब कि अब आगे से तुम्हें कोई काम नहीं मिलेगा। ये सुन के सुमो को थोड़ा डर लगने लगा कि क्यों। मैनेजर ने बताया कि शाओमू तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया है। सुमो ने नया पोस्ट देखा तो उसे पता चला कि ये निंगी की वजह से हुआ है। तो फिर वो जल्दी से घर पे पहुंचा जहाँ पे निंगी आराम से काम कर रहा था। पर सुमो ने धड़ाम से टेबल पे हाथ मार के चिल्लाया कि क्यों, लेकिन निंगी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और वो जाने लगा। तो फिर सुमो उसके आगे आके फिर से उसे पूछता है कि तुमने मुझे सस्पेंड क्यों करवाया। सुमो के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन थे लेकिन निंगी को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने सुमो को किसी और के साथ क्लोज होते देखा था। सुमो उसे चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा था कि आखिर मैंने क्या गलती की है, लेकिन निंगी ने बहुत ही रफली उसके हाथ पकड़े और उसे दीवार की ओर उल्टा धक्का दिया और बहुत ही गुस्से में कहा कि यहाँ पे सिर्फ मैं ही फैसले करता हूँ और मैं ही ऑर्डर्स देता हूँ। फिर अगले सीन में निंगी अपनी कार में कहीं पे जा रहा था और उसका असिस्टेंट उसे पूरा शेड्यूल बता रहा था। लेकिन निंगी अभी सुमो के बारे में सोच रहा था कि मैंने पहली बार उसे ऐसा फेस बनाते देखा है। जो उसका असिस्टेंट कह रहा था उस पर निंगी का ध्यान नहीं था।